जय हिंद एवरीवन। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब बाय फैजान, जहां आज मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। यानी रिमाइंडर थ्योरम है क्या और उसके साथ ही साथ रिमाइंडर थ्योरम का हमारा जो यूज है वो कहां कहां होगा, किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम बताने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हमें अगर डिवाइड करना है 15 को, हमें अगर डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, तो हमने डिवाइड किया इस रूप में। यानी इसको हम लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 15/4। क्लियर है? यानी ये जो हम और इस फॉर्म में लिखेंगे और अगर हम एक्सपैंड करेंगे, आप और बच्चे क्लास में जाइए तो आपको याद होगा आपने इसको इस फॉर्म में सॉल्व करना सीखा था। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 4 3 12। हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 3। तो आपने क्या देखा, हमने अब 4 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसके बाद 3 को जोड़िएगा तो वो 15 के बराबर होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यानी 15 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3। क्लियर है? जहां पे ये जो 15 है, इस 15 को हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। क्लियर है? और ये जो 4 है, इस 4 को हमने डिवाइड किया, इस 4 से हमने 15 को डिवाइड किया। जिसको डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिविजर। क्लियर है? डिविजर कहते हैं। और डिविजर करने के बाद जिस नंबर से वो डिवाइड हुआ, यानी किससे डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ एग्जैक्टली, तो उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। QUOTIENT, क्वोशिएंट। क्लियर है? उसके बाद में अगर आपको बताऊं, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देखे थे 3 हमारा था साथ में, ठीक है, तो यानी 3 को ऐड किया तो 3 को आप जानते क्या कहते हैं, हम रिमाइंडर कहते हैं। यानी इट इज रिमाइंडर। तो हमारे पास देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा टेक्निक है, ये जो हमारा लॉजिक है, ये ऑलरेडी आपको पता था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? ये आपको पता है ऑलरेडी। इसके बाद अब हम आते हैं पॉलिनोमियल में, किस तरह से हम डिवीजन एल्गोरिदम देख सकते हैं, या ये इसे हम डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा डिवीजन एल्गोरिदम कह सकते हैं, तो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअली फॉर क्लास 9। इन क्लास 9 वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास एक एग्जांपल है, आप देखिए, जो बहुत ही आसान एग्जांपल है। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। मान लीजिए द पॉलिनोमियल इज 2x प्लस x स्क्वायर minus 7. This is the polynomial we have given, and we have to divide this polynomial by another polynomial that is x minus 2. ठीक है? तो सबसे पहला काम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मैं आपको बताऊंगा स्टेप डिवीजन कैसे करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग डिवीजन मेथड एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल के साथ हम कैसे करते हैं। उसके बाद ये आपको आसानी करेगा, ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली है क्या। तो हमने सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि जो हाईएस्ट पावर है उसे पहले लिखते हैं हम, करेक्ट है। उसके बाद जो मेरा लोएस्ट, उसके बाद जो स्मॉलर पावर है देन स्मॉलर देन दैट, हम उस सीक्वेंस पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर, आप आराम से देखिए, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर पहले लिखाएगा प्लस 2x माइनस 7, उसके बाद हम x माइनस 2 मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें इसे डिवाइड करना लॉन्ग डिवीजन मेथड के मदद से। तो आइए हम इसको लॉन्ग डिवीजन मदद से इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज x माइनस 2, और ये आपको मालूम है ये क्या है, इससे डिवाइड करना तो इसे हम कहेंगे डिवीजर, और इसे डिवाइड करना है तो इसे हम कहेंगे डिविडेंड। तो आइए हम डिवाइड करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे x माइनस 2, हमने ब्रैकेट दिया, उसके बाद हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 एज इट इज। क्लियर है? अब जो फंडा हमारा है वो फंडा आप देखिएगा, जो हमारा लॉजिक है क्या है, ये हमारा जो आप देख रहे हैं डिविडेंड, और ये जो आप देख रहे हैं हमारा डिविजर। डिविडेंड का जो पहला टर्म है और डिविजर का जो पहला टर्म है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिविडेंड का जो पहला टर्म है और डिविजर का जो पहला टर्म है, उन दोनों को डिवाइड कीजिए आप, उन दोनों को आप डिवाइड कीजिए। तो जब उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर को हमने डिवाइड किया एक्स से, तो हमारे पास कितना आया एक्स, तो एक्स को हमने यहाँ ऊपर में लिखा। क्लियर है?
अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, करेक्ट है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपका आया एक्स, अब इसी क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई कीजिए इस डिवीजर के दूसरे टर्म यानी -2 से, क्लियर है। तो हमने अब इसको मल्टीप्लाई किया x इंटू -2, तो हमारे पास आया -2x, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म था उसको हमने डिवाइड किया डिवीजर के फर्स्ट टर्म से, जो आया दैट इज द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर जो रिलेटेड लाइक टर्म्स है उसके नीचे हमने उसका वैल्यू को लिखा मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर के दूसरे टर्म से, अनदर टर्म से। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया -2x, तो उसका जो लाइक टर्म है उसके नीचे हमने उसको वैल्यू उसका पुट कर दिया, वैल्यू हमने उसको नोट डाउन करके लिख दिया। अब उसके बाद ये देखिए, इसके ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा पॉजिटिव है, करेक्ट है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे क्या देंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। उसके बाद एक और हमारा ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप -2x देख रहे हैं तो यहाँ आप इसको प्लस कर दीजिए नीचे में। अब आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरा माइनस टर्म हो गया, अगर ये प्लस था और हमने नीचे में माइनस दे दिया तो ये माइनस टर्म हो गया। तो आप देखो -x² और x², इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, 0, यानी ये कैंसिल होके 0 हो गया, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ देखो, ये मेरा -2x था और हमने नीचे प्लस का साइन दे दिया तो ये मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये माइनस नहीं रहा, यानी ये हो गया +2x और ऊपर में +2x था, तो +2x और +2x हमारा कितना होगा, +4x, तो हमने लिखा +4x। अब नेक्स्ट जो मेरा टर्म था -7 को हमने उतार दिया, ये हमारा था पहला स्टेप। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आप देखो क्या और हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने देखा हम और डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट इसी प्रोसीजर को फिर फॉलो करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे 4x है मेरा, अब मेरा डिविडेंड चेंज हो गया, छोटा फॉर्म में आ गया, डिविडेंड है मेरा 4x - 7, डिवीजर मेरा अभी भी वही है x - 2, हम डिवाइड किए 4x को x से, फर्स्ट टर्म को फिर डिवाइड किए, तो हमारा कितना आया, प्लस, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्या है, मेरा प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमने क्या प्लस किया हमने, उसके बाद 4x को जब x से डिवाइड करते हो आपके पास कितना बचेगा, आप देखो यहाँ पे 4x को हमने x से डिवाइड किया, क्या बचा हमारा, दोनों कट के 4 बचा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। जो हमारा आपका क्वेश्चन था वो हमारा हुआ +4, यानी अब जब हमने इनको किया तो ये हो गया 4 × x, हमारा हुआ 4x, क्लियर है। अब फिर इसी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अनदर टर्म से, किसके अनदर टर्म से, डिवीजर के अनदर टर्म से, तो ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए माइनस साइन है, ये -8। अब यहाँ पे हमने कहा फिर क्या करना है, अगर ये प्लस साइन है तो माइनस दे देंगे, और ये अगर माइनस साइन में है इसको प्लस दे देंगे हम यहाँ पे। फिर हम एक लाइन खींचे, अब आप देखिए ये दोनों कैंसल आउट हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसल आउट होकर 0 हो गया, और ये देखिए +8 और ये देखिए कितना -7, तो +8 - 7 कितना होता है आपका 1 + 1, तो हमने क्या देखा, 1 इज द रिमाइंडर। जब हमने डिवाइड किया एक पॉलिनोमियल को, जब हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया किससे, x - 2 से, अनदर पॉलिनोमियल से, तो हमारा ये आया आपका क्वेश्चन x + 4 और आपका 1 आया हमारा रिमाइंडर, क्लियर है। तो अब आप देखो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या हम लिख सकते हैं इसको, यानी आपका जो डिविडेंड है हम इसको लिख सकते हैं x² + 2x - 7, क्लियर, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी डिवीजर को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, क्वेश्चन से, उसके बाद हम ऐड कर देंगे रिमाइंडर से, यही मेरा डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू हम लिखेंगे x - 2, उसके बाद हम लोगों ने लिखा x + 4 मल्टीप्लाई किया x + 4 से, क्लियर है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमाइंडर है उसको हम ऐड कर देंगे, यानी 1 इज द रिमाइंडर आउट हियर, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में हमने लिखा, लेकिन क्या इसको हम किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो आप देखोगे तो सारे के सारे पॉलिनोमियल का फॉर्म है यहाँ पे, यानी ये जो पहला वाला जो मेरा डिविडेंड था उसको हमने लिखा px, क्लियर है, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू दिया। दूसरा जो x - 2 है वो x - 2 हमारा क्या है, आप देखो तो डिविडेंड है, सॉरी ये डिविडेंड है अगर, तो ये मेरा डिवीजर है, यानी डिवीजर को हम लिख सकते हैं gx के
रूप में, gx के फॉर्म, ये मेरा जनरल फॉर्म चल रहा है, ठीक है, gx, और ये मेरा क्वेश्चन है x प्लस 4, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो उसको हमने लिख दिया क्या, qx, क्लियर है। उसके बाद हमारा प्लस 1 था, प्लस 1 क्या हमारा, 1 इज द रिमाइंडर, यानी हमने लिख दिया प्लस rx। तो ये जो आपने देखा ये हमारा है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यानी जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम इस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, वेयर px जो है आपका वो पॉलिनोमियल होगा जो डिविडेंड होगा, और दूसरा जो हमारा gx है वो हमारा होगा आपका डिवीजर, तीसरा हमारा qx है जो होगा हमारा क्वेश्चन, और rx जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा रिमाइंडर को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े, अगर एग्जाम्पल के रूप में अब आगे अगर आपको बताऊं कि अब एक्चुअली में हमारा जो पढ़ना था टॉपिक वो था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। वो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, तो अब आराम से अब आप समझ सकते हो कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। इतना समझने के बाद आपने यहाँ पे देखा था, जब अभी हमने डिवाइड किया तो हमने आपने क्या देखा, डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि 1 मेरा जो है वो रिमाइंडर है, क्लियर है। अब आपको आराम से मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट px बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, मान लीजिए px जो है मेरा एक पॉलिनोमियल है, क्लियर है। लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, और साथ ही साथ मान लीजिए a इज अनदर रियल नंबर, px इज अ पॉलिनोमियल, a इज अनदर रियल नंबर, ठीक है। अब इतना होने के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, इफ px इज डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा, इफ px is divided by x minus a, then अगर ये ऐसा होगा और देन उसके बाद आपका जो है डिवाइड करेंगे तो pa जो होगा वो मेरा होगा रिमाइंडर, pa जो होगा वो होगा मेरा रिमाइंडर, और यही है मेरा रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, लेट px be a polynomial, let px be a polynomial of degree 1 और greater than 1 and a is another real number, ठीक है, ये कोई मेरा रियल नंबर है। जब हम px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे और अगर डिवाइड करते हैं तो pa जो होगा, pa मेरा रिमाइंडर होगा किसका, px का, और इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो हमको पढ़ना था। अब रिमाइंडर थ्योरम आपने देख लिया, तो आइए रिमाइंडर थ्योरम का हम एग्जांपल देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज कैसे कर सकते हैं। अभी अभी हमने जो प्रॉब्लम देखा, अभी अभी जो हमने सम देखा, उस सम में हमने क्या देखा, उस सम में हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, वो पॉलिनोमियल था आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, क्लियर है। इसको डिवाइड करना था अनदर पॉलिनोमियल से जो था हमारा x माइनस 2। इसको हमने डिवाइड किया किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जहां पे रिमाइंडर आपका देखो कितना आया था, आपको याद होगा 1 आया था। अब इसको बिना एक्चुअल डिवाइड किए, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड को बिना यूज किए रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है, ये हमने लिखा। अब इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है किससे, आप याद रखो x माइनस 2 से। तो आप अब क्या देख सकते हो, here x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हम ले लेंगे इसको, ठीक है। हम क्या ले लेंगे, here यूं आप बोलो सिंस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा स्टेप है, ये मेरा प्रोसीजर है डिवाइड करने का, ये मेरा जो हमारा स्टेप है कि रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन को यूज किए सॉल्व करने के लिए। तो हमने लेट px लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिया जिससे डिवाइड करना था। अगर ऐसा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x कितना आएगा मेरा, x 2 आएगा, ठीक है। अब x मेरा 2 आया, हमने आपको क्या बात बताया था कि अगर x माइनस a से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो p ऑफ a जो होगा वो मेरा रिमाइंडर होगा, यानी p ऑफ a जो हमारा होगा वो रिमाइंडर होगा। तो p ऑफ a आप देखो यहाँ पे क्या है, p ऑफ a के हमारा है
P ऑफ 2। क्लियर है, यानी ये 2 जो है वो मेरा A हो गया। तो अब हम यहाँ पे P2 का वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह हमारा क्या वैल्यू पुट हो जाएगा 2। तो हमने वैल्यू पुट किया तो कितना हो गया, आप देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। x की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, उसके बाद में प्लस माइनस किया और 7 लिखा एज इट इज। उसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा 4, फिर प्लस किए 2 2 सा हमारा आया 4, फिर माइनस 7 एज इट इज। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, 4 + 4 8 माइनस 7। अब आप ये देखो 1 आ गया हमारा, क्लियर है, ये हमारा 1 आ गया। तो आपने देखा जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के मदद से जब हमने सॉल्व किया तो रिमाइंडर हमारा 1 आया था, लेकिन जब उसको हमने रिमाइंडर थ्योरम के मदद से सॉल्व किया तब भी मेरा जो रिमाइंडर है वो मेरा 1 आया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज रिमाइंडर थ्योरम, उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा डिवीजन एल्गोरिथम, उसके साथ साथ हम लोगों ने आज देखा कि हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड को कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से कैसे भी हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। और फाइनली हम लोगों ने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम कैसे कर सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशंस को, किसी भी गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यानी हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया है दूसरे पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करने के लिए तो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम लोगों ने सॉल्व किया। कुछ नहीं करना आपको, फिर मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ फास्टली। px हम लिख देंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा होगा pa, और हम उस x के वैल्यू को वहां पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 2 आया, p2 निकाले, p2 कैलकुलेट करके जो भी मेरा रिजल्ट आया वो हमारा हो गया रिमाइंडर। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम और ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल। आई होप ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।